राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केजे रिवॉल्यूशन में। और दोस्तों, आज हम फिर एक ट्रांसलेशन की धमाकेदार वीडियो के साथ आए हैं। और इस आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में ना, नी, ने दिया हो, उन्हें कैसे बनाया जाता है। तो जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख ही रहा होगा कि ऐसे सेंटेंस ना, नी, ने वाले, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप इन सेंटेंसेस में महारथी हो जाएंगे और कैसा भी सेंटेंस आए आप बना लेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ना, नी, ने दिया हो, उन्हें बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब प्लस टू का यूज करते हैं। अब यहां हेल्पिंग वर्ब से हमारा क्या मतलब है? हेल्पिंग वर्ब से हमारा मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज या फिर वर। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि जब भी हमारा टेंस प्रेजेंट में है, अर्थात अगर आपके टेंस में लास्ट में है दिया है तो आप इज, एम, आर लगाएंगे। लेकिन अगर आपका टेंस पास्ट में है, अर्थात था, थी, थे दिया है, तो फिर आप वॉज या वर में से कुछ लगाएंगे। डन। अब इसी प्रकार से हम इनके स्ट्रक्चर्स को और देख लेते हैं। तो इनके बाद आने वाला पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको वो वाला पेज आता है तो आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस को आराम से बना देंगे। तो आइए उस वाले पेज पे चलते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अफर्मेटिव अपन को कैसे बनाया जाता है। अगर आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इन सब की जानकारी नहीं है तो मैंने इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, मेरी प्रीवियस वीडियोस में डला होगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डन। तो आइए देखिए, जैसे अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का मतलब बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद वो हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, उसके बाद आप टू लगा दीजिए। टू के बाद आपको पता है हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, और देन उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, काम खत्म। अब आप बनाइए नेगेटिव। तो नेगेटिव में आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद भाई साहब हमेशा जब भी नेगेटिव में नोट लगेगा तो वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है। और उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है बाकी बनता जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन हमारा छोटू सा प्यारा सा ऑब्जेक्ट। डन। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हिंदी में क्या सबसे पहले दिया होता है, वो इंग्लिश बनाते समय जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सबसे आगे रख देते हैं। ठीक। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को ले आइए। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे अपन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे टू एंड टू के बाद आएगी हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आएगा सर जी आपका ऑब्जेक्ट एंड आप क्वेश्चन मार्क लगाते ही सेंटेंस खत्म कर देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो जाता है भाई साहब। चलो आओ, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब धोखा देके आगे चली गई तो नोट लगाएंगे कहां, सब्जेक्ट के बाद। कहां लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। तो आप यहां पे लगाइए नोट, नोट के बाद आएगा आपका टू, टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद आएगा हमारा छोटू सा प्यारा सा ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। डन। अब आपके दो और बचे हैं, इन्हें भी आसानी से बना देते हैं। कुछ नहीं, क्वेश्चन वर्ड वो सेंटेंस होते हैं जब क्यों, कहां, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए। इनको बनाने के लिए इनकी स्पेलिंग सबसे पहले एक ही होती है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड ठोक दीजिए, उसके बाद पूरा इंट्रोगेटिव उतार दीजिए, खत्म बात। क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड ठोक दीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दीजिए, खत्म बात। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हो आप चुटकियों में बना देंगे। तो आइए इसी सेंटेंस के हिसाब से, यानी स्ट्रक्चर्स के हिसाब से हम आगे के सेंटेंसेस को बनाते हैं। देखिए, जैसे पहला वाला सेंटेंस है मुझे मंदिर जाना है, तो आप पहचान समझने का प्रयास करिए। पहचान में क्या है, लास्ट में ना, नी, ने। अगर लास्ट में ना, नी, ने दिया है तो आप एज, एम, आर प्लस टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू। ठीक। तो बनाइए मुझे, मुझे की स्पेलिंग क्या होती है सर जी, आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी, एज, एम, आर में से लगनी, क्योंकि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है तो एज, एम, आर में से लगाएंगे। तो आप लगाएंगे आई के साथ एम, एम के बाद आप क्या लगा देंगे, टू, टू के बाद जाना, जाने की स्पेलिंग गो, गो की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद सदैव फर्स्ट फॉर्म ही आती है। गो के बाद टू, और टू के बाद आ जाएगा टेम्पल। डन। तो यहां आपने इस वाली चीज को खत्म कर दिया। दूसरा सेंटेंस देखिए, उसे सोना है, तो सबसे पहले उसे की स्पेलिंग ही, हेल्पिंग वर्ब इज, इज के बाद हमें क्या लगाना है, टू, टू के बाद आपका क्या बचा है, सोना, तो सोने की स्पेलिंग होती है स्लीप। डन।
तो इस तरीके से हमारा एक और सेंटेंस बन गया। आइए तीसरा सेंटेंस देखती है, कितना आसान है। आप बस देखिए, आपको सिर्फ अगर स्ट्रक्चर आता है आप कोई सा भी सेंटेंस बना देंगे। आइए, जैसे ये आ गया, बताइए भाई साहब क्या करना है अपन को? कुछ नहीं, देखिए आप सिर्फ ये देखिए क्या स्टार्टिंग में क्या दिया है, मतलब इंट्रोगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी साहब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है मतलब इज, एम और आर में से लगेगी। हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट हुआ तुम्हें, तो तुम्हें के हिसाब से आर आगे आ जाएगा। तो सबसे पहले आर, आर के बाद यू, यू के बाद टू, टू के बाद अपन क्या लगाते हैं, नहाने की स्पेलिंग बात, खत्म। अरे भैया क्वेश्चन मार्क तो रह गया। अगला देखिए, तुम्हें क्यों मरना है? तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग, क्यों की स्पेलिंग क्या होती सर जी? वाई, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो तुम्हें के हिसाब से लगेगी आर, वाई आर यू, यू के बाद क्या है भाई साहब? टू लगेगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मरने की फर्स्ट फॉर्म होती है डाई, खत्म कहानी। देख रहे हैं आप कितना इजी है, 2 मिनट में बन रहा है सेंटेंस, कोई है ही नहीं कुछ कठिन। अगला देखिए, फिर हमें अब हंसना है। पहचान क्लियर है आपकी? नानी ने, तो नानी ने बनाने के लिए आप कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें की स्पेलिंग वी, वी के बाद हेल्पिंग वर्ब आर, आर के बाद टू, हंसने को क्या कहते हैं सर जी? लाफ, लाफ के बाद अब की स्पेलिंग क्या होती है सर जी? नाउ। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ही नहीं, इसमें तो फुल स्टॉप लगेगा। डन। अगला देखिए, उन्हें अब जाना नहीं है, तो उन्हें की स्पेलिंग हो जाएगी ही, ठीक है। ही के बाद इज, इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट, नॉट के बाद टू, टू के बाद जाने की स्पेलिंग सर जी? गो, और अब को क्या कहते हैं? नाउ। लीजिए, इतना सिंपल था कोई भी सेंटेंस बनाना, ठीक। चलिए, तो भाई साहब देखा आपने कि ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में नानी ने दिया हो, उन्हें बनाना कितना इजी होता है। अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपसे फिर कहूंगा, मैंने ट्रांसलेशन की कंटिन्यूअस 5-6 वीडियो बना दी हैं, आप उन्हें देखिए, सीखिए, और अगर आपकी ट्रांसलेशन कमजोर है तो उसे और अच्छे से सीखिए। क्योंकि अगर आपकी ट्रांसलेशन अच्छी है, अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना आता है अगर आपको, तो आप कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सी भी एप्लीकेशन, आर्टिकल, कुछ भी हो, आप आराम से बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस यही सीखिए, आप लोग को प्रयास करिए कि ऐसी वीडियोस को आप देखते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा केजे रिवॉल्यूशन को। थैंक यू।